नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जनरल साइंस और उसमें हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। और हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि हमारा कुछ जो नियम्स है फिजिक्स के अंदर, कुछ लॉ है, उनके आविष्कार या वो नियम किसने दिए थे, उनकी खोज किसने की। तो हमने उसका एक पार्ट डिस्कस कर लिया है और आज हम उसका दूसरा पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसी क्लास को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें पसंद आ रही होगी, सब क्लासें अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको हर एक एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो जहां जनरल साइंस की बात होगी, तो वहां कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से आपको जरूर मिलेगा। तो उसी को कंटिन्यू ही करते हुए आज हम कुछ उसी तरह के आविष्कार और खोजकर्ता की, मतलब किसने किसको इन्वेंट किया था, ये कौन सा नियम किसने दिया था, तो उसी की बात करेंगे। तो इस तरफ मैंने लिखा है खोज और इधर इस तरफ लिखा है खोजकर्ता, कि किसने इसका आविष्कार किया था और बनाया था। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स के अंदर बना लें, फिर हम इसको एक एक दो तीन बार रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, जिससे आपके कंटिन्यू याद हो जाएंगे और आपके रूटीन में आ जाएगा। तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें प्रेरक कुंडली क्या, प्रेरक कुंडली की। तो प्रेरक कुंडली को बनाने वाला था, जिसने प्रेरक कुंडली खोज की थी, वो था रूम कार्फ, मतलब प्रेरक कुंडली रूम कार्फ। नेक्स्ट की बात करें लोगेरिथम, लोगेरिथम का किसने बनाई थी, किसने खोज करता था लोगेरिथम का, जॉन नेपियर। नाभिकीय विखंडन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। नाभिकीय विखंडन उसका नियम किसने दिया था, ओटोहोन और ओटोहोन और स्ट्रोसमैन। नेक्स्ट बात करें डायोड वोल्व, ये कौन था, सर जे ए फ्लेमिंग जो हमारे कुछ नियम है फिजिक्स में, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वही फ्लेमिंग है यहाँ पे। ट्रायोड, अब बात करते हैं ट्रायोड वोल्व। तो एल डी फॉरेस्ट। डायनामाइट की बात करें, डायनामाइट कौन बना, क्या किसने खोज किया था, डायनामाइट का था अल्फ्रेड नोबेल। ये तो आपके याद रह सकता है क्योंकि डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट की बात करें लेजर किरण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टीएच मेमन कौन था, टीएच मेमन। और लेजर के नेक्स्ट है मेसर किरण, ये थोड़ा याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन मत नहीं होना है, लेजर और मेसर दोनों का याद रखना है, डिफरेंस देखना है। मेसर किरण है गोल्डन गिगार एम टाउस। उसके बाद बात करें ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चा में चल रहा है 5G को लेके, ऑप्टिकल फाइबर को लेके। तो ये बनाने वाला था या किसको इन्वेंट करने वाला, इसकी खोज करने वाला था चार्ल्स के काव ऑप्टिकल फाइबर। शीतलन का नियम न्यूटन, ये तो आपको पता ही होगा, शीतलन का नियम न्यूटन। किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया, किरचॉफ का नियम जो वोल्टेज और करंट का भी फिजिक्स में किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, वो किरचॉफ ने दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा। न्यूट्रिनो किसने दिया था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसमें न्यूट्रिनो पाउली, ये याद रखना है आपको। फोटोन आइंस्टीन, ये भी आपको याद रखना है। कॉम्पटन प्रभाव किसने दिया, कॉम्पटन ने दिया, ये भी आपको याद रहेगा। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, एक्स किरणें होती है, उनका आविष्कार किया था रोटजन। कौन था, रोटजन था। ग्रहों की गति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मिल जाता है। ग्रहों की गति या सैटेलाइट वगैरह से था जो हमें घूमती है, उनकी गति से बात करेंगे तो कौन था, जोहानस केपलर आप याद रखें, केपलर आपके इजीली याद रहेगा। जोहानस केपलर ग्रहों के सैटेलाइट की गति से रिलेटेड है ये। हाइड्रोजन बम, देखो बम की बात हो रही है, युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, उधर ईरान का हमास का उनका चल रहा है, तो बम वाले दो तीन हैं, हम बात करेंगे। परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, क्या पता इनसे कुछ पूछ लिया जाए। तो हाइड्रोजन बम है डॉक्टर एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का कौन है, डॉक्टर एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का कौन है, जे रोबर्ट ओपेनहीमर। क्वांटम सिद्धांत का कौन है, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का कौन है, मैक्स प्लांक। तो ये हमारे आज हमने पढ़े हैं
किसने किसकी खोज की और उसका खोजकर्ता कौन था। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, एक आपको नाभिकीय विखंडन का याद रखना है। नाभिकीय विखंडन का कौन था? ओटो होन और स्ट्रॉसमैन। ओटो होन और स्ट्रॉसमैन। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, वो है आपका डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है। देखो नीचे गिर गया मार्कर, मतलब पक्का छपेगा डायनामाइट वाला, ये इसका संकेत यही है, मार्कर नीचे गिरा तो छप गया एग्जाम में। डायनामाइट का मतलब है, डायनामाइट वाला कौन था? अल्फ्रेड नोबेल। इसको स्टार लगा लेना अब, डायनामाइट आएगा भैया कोई सा भी एग्जाम में आए, चाहे रेलवे टेक्नीशियन आए, ग्रुप डी आए, एएलपी आए, चाहे आपका कोई अदर एग्जाम हो, वहां डायनामाइट या इनमें से कोई ना कोई एक पक्का आएगा। लेजर किरण का याद रखना, टीएच मेमन, टीएच मेमन, लेजर किरण टीएच मेमन। ये जो मैंने स्टार ये टिक मार्क किया है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, काफी लेटेस्ट टॉपिक है, चर्चा में है। तो चार्ल्स केव काव, चार्ल्स केव काव। किरचॉफ का आपको याद रहेगा, किरचॉफ का ही नहीं होता है, न्यूट्रिनो, पाउली, फोटोन, आइंस्टीन। उसके बाद बात करूं मैं एक्स किरणें, जो इसका रोटजन, और ग्रहों की गति केपलर। हाइड्रोजन में आपको याद रखना है डॉक्टर एडवर्ड टेलर, डॉक्टर एडवर्ड टेलर। परमाणु बम आपको याद रखना है जे रॉबर्ट्स ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट्स ओपेनहीमर। और क्वांटम का सिद्धांत भी आपको याद रखना है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक। तो इनका हम एक बार जल्दी जल्दी और रिवीजन कर लेते हैं। आप मेरे साथ रिवीजन करो, जैसे आपके ये हैबिट में आए वर्ड, क्योंकि थोड़े से नाम अलग तरह के, हमारे नाम अलग होते हैं। मैं आपको पहले भी कुछ क्लासों में बताया था, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट बाद में सब धीरे धीरे सही हो जाएगा टाइम के साथ साथ। क्योंकि आप जितना बार बार प्रयास करोगे ना, उतना ही आपको याद होएगा। जितना वो बोलते हैं ना, अभ्यास जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। तो बार बार रिवीजन करेंगे तो याद होगा। तो एक बार और रिवीजन करो आप मेरे साथ, थोड़ा आपके लिए और बेनिफिट होगा। देखो, प्रेरक कुंडली रूमकार्फ, प्रेरक कुंडली रूमकार्फ। लोगेरिथम, लोगेरिथम, लोगेरिथम कौन था? जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। नाभिकीय विखंडन कौन था? नाभिकीय विखंडन के थे ओटो होन और स्ट्रॉसमैन, ओटो होन और स्ट्रॉसमैन। डायोड वॉल्व का था सर जे ए फ्लेमिंग, सर जे ए फ्लेमिंग। और ट्रायड वॉल्व का था एलडी फॉरेस्ट, एलडी फॉरेस्ट। डायनामाइट, डायनामाइट का था अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। और लेजर किरण का था टीएच मेमन, टीएच मेमन। नेक्स्ट बात करें मेसर किरण का कौन था? गोर्डन, गोर्डन गीगर एम टाउस, गोर्डन गीगर एंड टाउस, तीन लोग थे। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, चार्ल्स के काव, चार्ल्स के काव। और शीतलन का नियम था न्यूटन, शीतलन का नियम था न्यूटन। किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया, जिसके अंदर करंट का किरचॉफ का नियम था, एक वोल्टेज का किरचॉफ का नियम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको। न्यूट्रिनो पाउली, न्यूट्रिनो पाउली। फोटोन आइंस्टीन, फोटोन आइंस्टीन। कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन ने, कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन ने। एक्स किरणों का आविष्कार रोटजन ने, एक्स किरणों का आविष्कार रोटजन ने। और ग्रहों की गति या सैटेलाइट के बारे में बात करें तो केपलर, जोहानस केपलर, जोहानस केपलर। हाइड्रोजन बम डॉक्टर एडवर्ड टेलर, डॉक्टर एडवर्ड टेलर, याद रखना जरूर। परमाणु बम डॉक्टर रॉबर्ट्स ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट्स ओपेनहीमर। परमाणु बम जे रॉबर्ट्स ओपेनहीमर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। तो ये करीब करीब 20 के अप्रोक्स हो सकते हैं। और जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए वो 20 के अप्रोक्स थे, ये सारे बनते 40 के अप्रोक्स बनते, 2-4 कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई सा भी आप एग्जाम दोगे तो पक्का आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं वहां सीधा पूछ जाता है कि जैसे नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा आएगा, या खोजकर्ता कौन था। तो ओटो होन हो गया, ओटो होन हो गया, सर जे ए फ्लेमिंग हो गया, एलडी फॉरेस्ट हो गया, अल्फ्रेड नोबेल हो गया। इनमें से कोई एक आएगा और वो आपको पता होगा तो आपका एक नंबर फ्री का। अगर आपने गलत कर दिया, आपने नहीं देखा, तो आपका नंबर जाता रहेगा। तो इनका कोई चारा नहीं है कि इनमें समझना है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओनली ये रटने की चीजें हैं। फिजिक्स में बोले ना कुछ रटने की चीजें हैं, तो ये नाम ही है फिजिक्स में रटने को, और फिजिक्स में रटने को कुछ नहीं है। बाकी सब फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो सब चीजें समझने की है, दिमाग लगाने वाली चीज है, और रटने वाले ये नाम है। तो समझाने वाली चीज होगी तो वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आपको वहां कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम वहां समझने पे बात करेंगे पूरी,
इसे कैसे लिखने पे बात नहीं करेंगे, लिखा हुआ बहुत जगह पड़ा हुआ है, बुक के बुक भरी पड़ी है, ग्रंथ के ग्रंथ भरे हुए पड़े हैं, लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां भरी हुई है किताबों से, लिखा तो बहुत पड़ा है। लिखने से क्या होगा, हम भी डेली बाजार से एक बुक ले आते हैं, पर दिमाग में आना चाहिए ना, कुछ समझ में आनी चाहिए ना चीजें, तो वो मैं आपको अपने आप समझा दूंगा। बाकी आपको पता ही है, मैंने पीछे जो क्लास में डिस्कस की थी, जहां समझने वाली चीजें थी वहां मैंने आपको समझाया ही था अच्छे से, ना कि मैंने वो बताया आपको कि आपको क्या करना है, कि लिखना है। लिखने पे मैं अभी इतना ध्यान नहीं देता कि आप लिखो, नोट्स बनाओ बनाओ ऐसे, किताबें भरो बाद में भूल जाओ, ऐसा नहीं। कि फिजिक्स अपने मस्त पढ़ेंगे एकदम डेली लाइफ से रिलेट करके धीरे धीरे, तो आपको क्लियर होनी चाहिए सब चीजें, आपके माइंड में जानी चाहिए, माइंड में बोलते हैं ना, इसमें घुसनी चाहिए, तभी आपके लिए फायदे का होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स में बना लें और इसको याद करते रहें, 2-3 बार रिवीजन करें। हमने पीछे भी एक क्लास की उसमें यंत्रों के आविष्कार देखे थे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसी तरह के मैं आपके लिए लेटेस्ट टॉपिक लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता हो। अब मैंने एसआई यूनिट का भी आपको बता दिया है, और अब मैं देखता हूं कुछ और नया टॉपिक आपको लाऊं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लिए एग्जाम में आए। तो कोई अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं, फिजिक्स से, जनरल साइंस से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से भी होगा तो भी मैं बनाऊंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, जो जेईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कुछ चाहिए तो उनके लिए ही बनाऊंगा। तो आप मुझे बताते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।